डॉक्टर साहब कॉरपोरेशन इलेक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है। इसी के मद्देनज़र रियासती इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी, वार्ड रचना का आदेश भी दिया है। इसी के मद्देनज़र एमआईएम की महाराष्ट्र सतह पर एक मीटिंग मुंबई में मुनक्किद हुई। उसमें क्या कुछ बातें हुई, क्या मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन को लेकर भी कुछ चर्चा हुई है? देखिए, महाराष्ट्र के 2024 के जो जनरल असेंबली इलेक्शन हुए थे, उसके बाद से महाराष्ट्र की जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बॉडी थी वो टोटल तौर से बर्खास्त कर दी गई थी। उसके बाद जो हमारे साबिक रुकन पार्लियामान है इम्तियाज़ जलील साहब को दोबारा महाराष्ट्र का सदर बनाया गया और उनकी ज़ेर निगरानी में एक एग्जीक्यूटिव कमेटी तश्कील दी गई। उस एग्जीक्यूटिव कमेटी ने कल जुमेरात को जो है मुंबई शहर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक मीटिंग ली और उस मीटिंग में जो है महाराष्ट्र में आने वाले जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और लोकल बॉडीज़ के जो चुनाव है उस पर गुफ्तगू हुई। पूरे महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन मजलिस किस तरह लड़े, उमूमी तौर से ये चर्चा थी। वहाँ पर शहर मालेगांव का भी तज़किरा निकला, क्योंकि हम मालेगांव शहर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदार है, तो वहाँ मालेगांव शहर का भी चर्चा निकला कि मालेगांव शहर में मजलिस किस तरीके से इलेक्शन लड़ेगी। हमसे सवाल किया गया इस ताल्लुक़ से। हमने वहाँ पर जो है मजलिस के जो आला ज़िम्मेदारान थे उन्हें इत्मीनान बख्श और तशफ़ी बख्श जवाब दिया कि आने वाले वक्तों में लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन लड़ने का हमारा क्या लाहे अमल है वो उन्हें बताया गया। मालेगांव में जो है एमआईएम कितनी सीटों पर इलेक्शन लड़ सकती है और किससे इत्तेहाद, यानी आज जो खबर आई उसमें ऐसा दिया कि कुछ छोटी पार्टियां भी जो है एमआईएम से राब्ते में है, तो किन किन से इत्तेहाद हो सकते हैं, कौन है वो छोटी पार्टियां? पिछले असेंबली इलेक्शन में जिन लोगों ने, जिन शख्सियात ने, जो शहर की सियासी शख्सियात है, उन्होंने अपने अपने तंजीम के ज़रिए जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को जो है उस इलेक्शन में अपनी हिमायत दी थी। उसी दौरान कई लोगों से जो है आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शन के ताल्लुक़ से भी बात हुई थी, वादे हुए थे। ऐसे लोगों से जो यानी बाज़ाब्ता तौर से मजलिस में शामिल नहीं हुए थे, उनका एक अलग सियासी मंशूर था, लेकिन हम ख्याल होने की वजह से उन्होंने जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए मुफ्ती साहब को अपनी हिमायत दी थी। तो ऐसे लोगों से उस वक्त जो हमारे वादे थे और जो बातें थी वो सब तमाम बातें जो है वो मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब को भी मालूम है। उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए और कुछ उसमें सियासी जमातें भी थी, उनके नुमाइंदों को और मुफ्ती साहब को और हम लोग बैठकर फिर इस बात को तय करेंगे कि आने वाले वक्त में जो है जिन लोगों से, जिन सियासी शख्सियतों से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन का वादा किया गया था, उन लोगों को किस तरीके से उनका इत्मीनान, उनकी तशफ़ी हो सके, इस बात पर जो है चर्चा की जाएगी। और देखिए, मुकामी तौर से एक चीज़ मैं आपको वाज़े कर दूं कि तमाम तर बातों का इख्तियारात और तमाम तर फैसलों का इख्तियारात जो है वो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के पास ही रहेंगे। जिन जिन बातों में, जिन जिन लोगों के बातों में हम जो है बीच में थे, जिन लोगों के यानी ज़िम्मेदारी में हम लोग थे, उन लोगों की बातों को जो है मुफ्ती साहब के सामने रखेंगे। बाकी फिर जो फैसला होगा वो ज़िम्मेदार की हैसियत से करना तो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी को ही है। डॉक्टर साहब ने ऐसा एक मतलब फिर सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जो है मुफ्ती साहब तीसरा महाज से लड़ेंगे, फिर एमआईएम से आप लोग रहेंगे, ऐसे मिलकर एक पैक्ट होगा, लेकिन अभी आपने मुफ्ती साहब को बताया कि मतलब कुल मामला उनकी तरफ रहेंगे, तो क्या मतलब पूरे मालेगांव में एमआईएम से ही लड़ा जाएगा? मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब के ताल्लुक़ से गुज़िश्ता जब से वो मजलिस में आए 5.5-6 साल का अरसा बीतने को आया है, मुखालिफिन जो है इस ताल्लुक़ से हर बार जो है वो रूमर बनाते हैं, अफवाहें बनाते हैं। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब जो है एक ज़िम्मेदार शख्स है, एक ज़िम्मेदार ओहदे पर है। इस शहर में उनकी अपनी सियासी समाजी शनाख्त है, पहचान है और वो फ़ैसला लेने के लिए सक्षम है, मजबूत है। उनके मुखालफिन, उनकी पॉलिसी में है कि मुखालफिन बोलते रहते हैं लेकिन वो अपना फ़ैसला जो दुरुस्त होता है वही फ़ैसला करते हैं। आज मुफ्ती साहब को भी ये मालूम है कि वो मजलिस के एमएलए हैं और
उनकी भी जिम्मेदारियां हैं मजलिस के ताल्लुक से। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा फैसला जो है वो होगा। बहरहाल मैं फिर आपको इस बात का यानी दोहराना चाहता हूँ कि मालेगांव की मजलिसुल इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने सिंबल पर इलेक्शन लड़ेगी और जो है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब जो है इन तमाम इलेक्शन के सरबराह होंगे। सारे मौजूद तो बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन किन खास मसाइल को, किन खास बातों को लेकर आवाम तक अप्रोच किया जाएगा? हर इलेक्शन में जो है हर सियासी पार्टी को अपना एक नैरेटिव होता है, एक बयानिया होता है, एक मैनिफेस्टो होता है। जो माजी में असेंबली इलेक्शन हुआ, हमने शहर के हालात को जो बेहतर समझा कि शहर में जो है जराइम पेशा अफराद की जो है वो जो हिम्मत और हौसला था वो बहुत खुल गया था और शहर में जो है जराइम की जो तादाद थी वो काफ़ी बढ़ गई थी। और बिलखुसूस जो पिछला इलेक्शन हमने इस बात की कोशिश की थी कि शहर में जो नशे में नौजवान मुलविस हो रहे हैं और जो बुराइयां आम हो रही है उसके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा जाए, और आवाम ने हमारे उस मुद्दे को कबूल किया और उस बुनियाद पर इलेक्शन हुआ। और जाहिर सी बात है लोकल बॉडी इलेक्शन है तो ये बुनियादी मसाइल से जुड़ा हुआ इलेक्शन होता है। यहाँ पर लोगों की जो ज़रूरतें होती है, जो उनकी बुनियादी सहूलतों का में जो कमी होती है, उन कमियों को दूर करने के लिए रोड, रास्ते, सड़कें, शहर में अच्छा हिफ्ज़ान सेहत हो, शहर में जो है एक खुशनुमा शहर हो, शहर में सड़कें पक्की हो, शहर में गार्डन हो, शहर में दीगर जो कॉरपोरेशन जो है सहूलतें दे सकती है वो बिला तफरीक जो है वो शहरियान की आवाम को बराह रास्त और सही तौर से मिले। उसमें किसी तरीके से किसी का दबाव और कोई गलत प्रैक्टिस इन सहूलियात को मुहैया कराने में ना हो। इन तमाम बातों को जो है हम आने वाले वक्तों में इलेक्शन का मुद्दा बनाएंगे और इस पर इलेक्शन लड़ेंगे। जिस बात की ज़रूरत जिस इलेक्शन में होती है उस मौजू के एतबार से ही बात की जाएगी। पिछला इलेक्शन एक कानून साज असम्बली का इलेक्शन था जहाँ पर हत्तल इम्कान कोशिश ये थी कि कानून के ज़रिए जो है गुनहगारों पर और जराइम पेशा अफराद पर कदगन लगाया जाए। इसके लिए ज़रूरी था कि शहर में इस तरीके के उन्वान पर इलेक्शन लड़े। पिछला इलेक्शन लड़ा गया और अब ज़रूरत के एतबार से उन उन्वानात पर इलेक्शन लड़ा जाएगा। चंद रोज़ कबल जो है इस्माइल कासमी ने भी बाइट दी और उसमें कॉर्पोरेशन इलेक्शन का भी उन्होंने भी बजा दिया और उन्होंने ये भी उम्मीद जाहिर की कि हमारा मेयर होगा। तो इसको लेकर के बहुत सारी चर्चा चल रही है। क्या आप भी जो है एक मेयर का चेहरे के तौर पर लोग बता रहे हैं आपको, क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो शहर की पॉलिटिकल सिनेरियो को समझना ज़रूरी है। इस जवाब के पस मंज़र में शहर की सियासत में एक बहुत थिन लेयर पर है। जो पिछला असेंबली इलेक्शन का नतीजा आया वो बहुत ही कम फ़र्क से और मामूली फ़र्क से रहा। इससे जाहिर होता है कि शहर में सियासी असरात जो है तमाम सियासी पार्टियों के कहीं ना कहीं अपनी जगह है। जहाँ तक मेयर बनाने का सवाल है, हम ये चाहते हैं कि आने वाले वक्त में वाकई तौर से जो है शहर की तरक्की हो। आज एमएलए जो है हमारा है, जो आज असेंबली में हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं। आने वाले वक्त में कॉरपोरेशन पर भी हमारे या हम ख्याल लोग जो है वो मुक़्तदर रहे, इक़्तिदार पर रहे, ताकि काम करने में हमें आसानियाँ हो। और हम शहर को एक मज़बूत सियासत देना चाहते हैं, शहर को एक मज़बूत सोच देना चाहते हैं, शहर को जो है हम जो है तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं। और वो तरक्की जो सिर्फ नारों की ना हो बल्कि हकीकी तरक्की हो, ताकि शहर के लोग भी खुशहाल रहे। शहर में फैली हुई जो बदअमनी है, डर और खौफ और हिरास का जो माहौल है, वो हम हमारी सियासत के ज़रिए शहर से दूर करें। हमारा जो है बुनियादी जो है सोच और ख़याल और मंशूर यही होगा।